मैं प्राध्यापक डॉक्टर डी पटेल आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। आज हम अलंकार परिचय इस घटक का अध्ययन करने वाले हैं। आपने इससे पहले रस के बारे में देखा, रस क्या होता है क्या नहीं। आज हम उसी प्रकार अलंकार का परिचय देखने वाले हैं। अलंकार के बारे में सामान्य जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। इसीलिए थोड़ा अलंकार क्या होता है, उसके प्रकार कैसे होते हैं, ये कुछ मिनटों में देखते हैं। देखिए, अलंकार का सामान्य परिचय। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम अधिक कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है भूषण या आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार श्री की शोभा आभूषण से है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। इसीलिए काव्य में अलंकार होना ये बहुत ही आवश्यक है, जिससे पाठक उस काव्य का आनंद ले सके। तो देखिए, अलंकार की परिभाषाएं भी की गई है। पहली परिभाषा है अलंकरोति इति अलंकाराः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। दूसरी परिभाषा दंडी आचार्य दंडी ने दी हुई है। वह कहते हैं काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारन प्रयच्यते, अर्थात अलंकार काव्य के शोभाकार धर्म है। इस प्रकार से अलंकार की सामान्य परिभाषा, सामान्य परिचय है। आगे देखिए अलंकारों के प्रकार। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। लेकिन हिंदी साहित्य में अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार देखिए क्या होता है, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करे वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आ जाए या कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। उसी प्रकार दूसरा है अर्थालंकार। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। आपको ये दोनों नाम सुनकर थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इसमें किस बात की प्रधानता होती है। पहला है शब्दालंकार। देखिए, तो इसमें शब्दों की प्रधानता होती है, नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। दूसरा है अर्थालंकार, मतलब जिस अलंकार में अर्थ की प्रधानता होती है वह अर्थालंकार। इस प्रकार से हिंदी में शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए, आप लोगों ने कक्षा 11वीं के अंदर शब्दालंकार के बारे में जानकारी हासिल की है, उसका अध्ययन किया है, उसके ऊपर सवाल पूछे गए परीक्षा के अंदर, उसका आपने उत्तर भी दिया है। तो आपने शब्दालंकार के अंदर 11वीं कक्षा में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, इन 4 अलंकारों का अध्ययन कक्षा 11वीं में किया है। इस वर्ष नए पाठ्यक्रम के अंदर कक्षा 12वीं में आपको 5
अर्थालंकारों का अध्ययन करना है। वह 5 अर्थालंकार का परिचय हम देखने वाले हैं। तो 5 अर्थालंकार कौन से? वो देखिए, पहला है रूपक, दूसरा है उपमा, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अतिशयोक्ति और पांचवा है दृष्टांत। आपको परीक्षा में अलंकार के उदाहरण आएंगे और आपको अलंकार कौन सा है वही पहचानना है। किसी भी अलंकार की व्याख्या, परिभाषा, प्रकार बताइए, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे नहीं। सिर्फ इन 5 अलंकारों में से किसी भी 3 अलंकारों के ऊपर आपको परीक्षा में उदाहरण दिए जाएंगे। आपको वह उदाहरण पढ़कर इन 5 में से वह अलंकार कौन से उदाहरण का है उसका आपको उत्तर लिखना है। तो चलो देखते हैं कि इन अलंकारों को हम कैसे पहचान सकते हैं। पहला अलंकार है रूपक अलंकार। इसकी व्याख्या देखिए, जहाँ उपमेय मतलब प्रस्तुत पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है, अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर न पड़े, मतलब दोनों समान दिखे। तो इसके उदाहरण कैसे देखिए। पहला उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये रूपक का उदाहरण है। तो इसमें दो शब्दों में अंतर कैसा नहीं है देखिए। राम नाम में रतन धन पायो का आरोप होने से रूपक अलंकार है। राम प्रस्तुत है, उपमेय है, और रतन उपमान है। दोनों को साथ रखने से दोनों अभिन्न मालूम होते हैं। तो राम नाम में रतन धन का आरोप किया गया है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। दूसरा है, आयो महंत बसंत। महंत की सवारी आ रही है, तो लोगों को लगता है कि भाई बसंत का आगमन हो रहा है। तो ये क्या है, ये 2 शब्द साथ में रखे गए हैं, इसलिए ये रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, जलता है ये जीवन पतंग। यह जीवन उपमेय है और पतंग उपमान है। रूपक अलंकार के कारण जीवन उपमेय पर पतंग उपमान का आरोप किया गया है। चौथा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। चंद्रमा एवं खिलौनों में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। इस प्रकार से रूपक अलंकार पहचानना आसान है। जहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप होता है या उपमेय का उपमान पर आरोप होता है, तब रूपक अलंकार होता है। ऐसे उदाहरण आपको परीक्षा में आएंगे, आपको उसको पहचानना है और लिखना है कि यह उदाहरण रूपक अलंकार का है। 2 नंबर है उपमा अलंकार। उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ होता है तोलना या देखना, मतलब समीप से तोलना या समीप से देखना। अतः जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, तब वह उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वह उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। तो देखिए, उसके उदाहरण बहुत आसान है। यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए। पहला है, चरण कमल सम कोमल है। चरण का अर्थ होता है पैर, कमल का अर्थ होता है कमल का फूल, सम यानी समान, कोमल यानी मुलायम। मतलब यहाँ पैरों को कमल के समान
कोमल बताया गया है। बराबर है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर का अर्थ है पीपल का पेड़। पात का अर्थ होता है वहाँ के पत्ते, शाखाएं, पीपल की शाखाएं। सरस यानी हिलना, सरस यानी आसान, और मन यानी मन, और डोला मतलब हिलना। मतलब इस उदाहरण में देखिए, मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। वह कैसा हिल रहा है? सरस, बहुत आसान तरह से हिल रहा है। इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पे मुख यानी चेहरा, चंद्रमा यानी चांद, सुंदर यानी खूबसूरत। तो चेहरे की तुलना चांद से की गई है। इस प्रकार से ये उपमा अलंकार होता है। दो भिन्न वस्तुओं में समीपता दिखाई जाती है, इसलिए ये उपमा अलंकार पहचानना भी आसान है। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा शब्द देखिए कैसे बनाए, उत अधिक प्र अधिक इक्षा, और उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है प्रकट रूप से देखना। इस अलंकार को पहचानना आपके लिए बहुत आसान है। इस अलंकार में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिससे आप इस अलंकार को पहचान सकते हो। जैसे इस अलंकार की पंक्तियों में मनु मानहु, जनु जानहु, मेरे जानते, मनहु मानो, निश्चय इव जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर परीक्षा में अगर आपको उत्प्रेक्षा का उदाहरण आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आता है, और उन पंक्तियों में अगर आपको ऐसे शब्द मिलते हैं, तो आप आंख बंद कर उन पंक्तियों को देखकर यह अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है ऐसा आप आराम से लिख सकते हो। तो देखिए उसके उदाहरण कैसे। पहला उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। इन दो पंक्तियों में नीलमणि के आगे मनो शब्द आया है, और मनो शब्द यह उत्प्रेक्षक की ओर इशारा कर रहा है। तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है। इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, उस वक्त मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में हवा के आगे मानो शब्द आया हुआ है, ये उत्प्रेक्षा की ओर इशारा कर रहा है। देखिए इस उदाहरण में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर मतलब उपमेय की कल्पना हवा के जोर से जागते सागर से की गई है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। 3 नंबर है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरो में गोल नीलम है जड़े। यहाँ पर जान पड़ता है, जनु जानहु, बराबर है। तो यहाँ पे जान पड़ता है शब्द आया हुआ है, तो ये उत्प्रेक्षा का घोतक है। यहाँ बड़े बड़े नैन मतलब उपमेय में नीलम मतलब उपमान के होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ कवि कह रहा है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी लगती है जैसे हीरे में नीलम जड़े हुए हैं।
जैसा कि आपने देखा, उपमेय में उपमान की होने की कल्पना की जा रही है। इस वाक्य में जान पड़ता है का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार को आप मनु मानहु जनु जानहु, मेरे जानते मनहु मानो निश्चय इव जान पड़ता है, ऐसे शब्दों के माध्यम से इस अलंकार को पहचान सकते हो। 4 नंबर का है अतिशयोक्ति अलंकार। यह अलंकार पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि यह बड़ा चढ़ाकर कहे जाने वाले अलंकार है। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसी है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। मतलब बोलने वाला इतना बोलता है कि वो सुनकर हमें आश्चर्य होता है। इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। और हमारे आसपास भी ऐसे कोई अतिशयोक्ति जब करता है तो हमें हंसी आती है कि ये क्या बोल रहा है। तो देखिए अतिशयोक्ति के उदाहरण। पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जली गए, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में दिया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगनी बाकी है। हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं है, उतने में या उससे पहले पूरी लंका जल गई है और सारे राक्षस वहां से भाग खड़े हुए हैं। यह सुनकर हमें अतिशयोक्ति कि भाई आग तो लगी नहीं पूंछ में और लंका जल गई कैसे, और राक्षस भी भाग गए। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। 2 नंबर का उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेता था उस पार। कि जब महाराणा प्रताप नदी पार करने की सोचते कि सामने नदी है, तो नदी के पार कैसे जाया जाए। और राणा इतना सोचते कि क्या होता है कि राणा इस पार है और चेतक घोड़ा उनका उस पार पहुंच गया सोचने मात्र से। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। 3 नंबर है, धनुष धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपते सहसा, विकल हुए जीवों के पान। कि इस वाक्य में बताया गया कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान एवं नदियां कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण दिए गए। आप उसे पढ़ने के बाद आपको थोड़ी हंसी भी आती है, भाई कि कैसा बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आपके आसपास भी ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। या कोई आप पिक्चर देखते होंगे, जब हीरो की आगमन होता है, वो किस प्रकार से माहौल बदलता है, तो आप हंसी आती है, भाई ऐसा कैसा हो रहा है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये पहचानना बहुत आसान है। ये मतलब बहुत हमारी सोच के ऊपर से सोचा जाता है। तो अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। जीवन में जब आपके सामने कोई यश, अपयश, निराशा, आशा जगती है, तो आपको कुछ लोग आपकी बात के समान ही किसी दूसरे की बात बताते हैं, उसका आपको दाखला या उदाहरण देते। तो ये सब दृष्टांत अलंकार के अंदर आता है। तो ये दृष्टांत अलंकार कैसे देखिए। एक म्यान में 2 तलवारें कभी रह नहीं सकती,
किसी और प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें रहना असंभव है, उसी प्रकार एक पति का दो नारियों पर प्रेम होना, अनुरक्त होना, ये भी क्या है, संभव नहीं है। इसलिए उस उदाहरण को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। दूसरा उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। इस उदाहरण के अंदर क्या बताया गया है कि जैसे एक मुलायम रस्सी जिस प्रकार कुएं से पानी निकालते वक्त कुएं के पत्थर के ऊपर बार बार घिसती है और कुछ समय के बाद उस पत्थर पर एक निशान पड़ जाता है। देखा जाए तो रस्सी बहुत मुलायम है, नाजुक है, फिर भी वह पत्थर के ऊपर अपना निशान छोड़ जाती है। उसी प्रकार अगर कोई मन बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, अगर उसने भी करत करत अभ्यास, अगर उसने भी बार बार पढ़ाई की, तो वो जड़ मति वाला, मंद बुद्धि वाला सुजान मतलब बुद्धिमान बन सकता है। मतलब अभ्यास करने से कोई भी बुद्धिमान बन सकता है। 3 नंबर का उदाहरण है, सबे सहायक सबल के कोउन निर्बल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। दुनिया में देखिए, आपको सबल के साथ सभी खड़े रहते हैं, लेकिन जो निर्बल है उसे कोई भी सहायता करने के लिए नहीं आता है। पवन मतलब हवा जो होती है वो आग को बढ़ावा भी दे सकती है और दीप को बुझा भी सकती है। इस प्रकार से ये दृष्टांत के उदाहरण दिए गए। बहुत ही आसान तरीके से आप उसे पहचान सकते हो। परीक्षा के अंदर आपको सिर्फ परीक्षा में उदाहरण आएंगे, आपको ये पहचानना है। तो 12वीं कक्षा के अंदर आपको दृष्टांत, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, इन 5 अलंकारों का अध्ययन करना है। आप सभी बच्चों ने इस नोट्स को आपकी नोटबुक में लिख के रखना है। धन्यवाद।